ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम प्रातः वंदनीय परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी की सूक्ष्म उपस्थिति को सादर नमन करते हुए परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी को प्रणाम करती हूँ। मैं वंदन करती हूँ हमारी कर्मठ महिला पतंजलि योग समिति की मुख्य केंद्रीय प्रभारी दीदी देवप्रिया दीदी जी को, जिनका मार्गदर्शन हमें समय समय पर प्राप्त होता रहता है। मैं प्रणाम करती हूँ हमारी निष्ठावान साध्वी देवादिति दीदी को, जो अभी सभी जिलों में प्रवास करके गई हैं। उन सभी महिलाओं को, सभी बहनों को ऊर्जान्वित करती रहती हैं। मैं उनको नतमस्तक प्रणाम करती हूँ। मैं सादर वंदन करती हूँ हमारी निष्ठावान सह राज्य प्रभारी राज्य प्रभारी श्रीदेवी दीदी जी को, जिन्होंने सभी बहनों को एक सूत्र में बांध के रखा हुआ है और जिनके सानिध्य में ये सहयोग योग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर कुशलता पूर्वक चलाया जा रहा है। मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी राज्य कार्यकारिणी सदस्य विनीता उपाध्याय दीदी का, जो हमेशा कार्य के प्रति सजग रहती हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी समाज प्रभारी रंजना दीदी का, जो भी आपको सभी समझा रही थी, पूरा एक मतलब सभी क्वेश्चनों का आपको आंसर दे रही थी। बहुत ही मतलब उनके बारे में क्या ही कहूँ मैं, बहुत ही निष्ठावान कर्मठ ज्ञानवान हैं, जो अभी जुड़ी हुई है हमारे साथ। और मैं सभी जिला प्रभारी बहनों और सभी योग शिक्षकों का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी का धन्यवाद करती हूँ। और अब मैं ये मंच और माइक मैं अपनी बहन कुसुम शर्मा जी को समर्पित करती हूँ, जो कि अलीगढ़ से हैं। बहुत ही निष्ठावान कर्मठ बहन, ये आपको अब योग सिखाएंगी। तो मैं मंच और माइक कुसुम जी को सौंपती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कुसुम जी का। धन्यवाद दीदी जी। ओम दीदी जी। श्रद्धेय स्वामी जी की सूक्ष्म उपस्थिति को हमारा हृदय से नमन और वंदन है। श्रद्धेय स्वामी जी की आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को हमारा हृदय से नमन वंदन है। केंद्र प्रभारी दीदी जी की सूक्ष्म उपस्थिति को हमारा हृदय से नमन वंदन है। और हमारी आदरणीय दीदी इस सत्र में जो भी हमारी जिस पद पे भी कार्यरत हैं, मैं सबको देखती हूँ, चाहे उम्र कुछ भी है, लेकिन सब अपने कार्य को बहुत ही श्रद्धा से करती हैं। मैं देख के बस हैरान रहती हूँ, इस उम्र में इस समय सारे कार्य इतने अच्छे से करती हैं, सारी दीदी इतने अच्छे से करती हैं, और उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन बंधन है। ओम दीदी जी। कुसुम जी मंत्रों के साथ अपना योग अभ्यास प्रारंभ करें, पहले मंत्र जरूर बोले, है ना? ओके ओके। बैठेंगे हम सिद्धासन सुखासन में। एक पैर ऊपर रख लेंगे तो हमारी स्पाइन सीधी रहेगी। कमर को सीधा रख के बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे। लंबी गहरी श्वास भरेंगे, 3 बार उनका उच्चारण करेंगे, बाकी क्रम मंत्रों के साथ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धिनम् उर्वारुकमिव बन्धिनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ भू ॐ भुवा ॐ सुहा ॐ महा ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम्। आंखें बंद रहेंगी, हाथों को रब करेंगे अच्छे से, हथेलियां गर्म हो जाएं, अच्छे से घर्षण करेंगे हथेलियों का। गर्म हथेली अपनी बंद आंखों पर लगाएंगे और पलकों को झपकाते हुए अपनी हथेलियों को देखेंगे। ओम। सबसे पहले अपने हाथों की एक्सरसाइज करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम। हाथों को आगे लेके आएंगे और इस तरह से जैसे पंजा बनाता है उस तरह से अपने हाथों से मुट्ठी बंद करेंगे, अंगूठा अंदर, श्वास को भरेंगे, श्वासों का विशेष ध्यान रखेंगे, श्वास को भरेंगे और छोड़ें, श्वासों के साथ पूरा। जो भी हमारे हाथों में शून्यपन आता है या भारीपन हो जाते हैं या आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स होती है, उसके लिए सूक्ष्म व्यायाम बहुत जरूरी है। हाथों को ऊपर की तरफ लेके आएंगे और श्वास का विशेष ध्यान रखते हुए श्वास को भरेंगे और छोड़ेंगे। इसी प्रकार हाथों को साइड में लेके आएंगे, सामने रखेंगे और इस तरह से हाथों को मिला के घुमाएंगे, श्वास को भरेंगे और छोड़ेंगे। बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे, इस तरह से अपने कंधों पर लेकर पूरा ध्यान श्वास का रखेंगे। साइड से करेंगे हाथों को और हाथों को ऊपर लेके आएंगे, फिर से श्वास को भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए सिर के ऊपर देखेंगे, पूरा खिंचाव अपने गले पर लेंगे। पूरा खिंचाव जब हम सिर को ऊपर ले जाते हैं, देखते हैं आंखों से, और जब खिंचाव गले पर आता है तो पूरा हमारा विशुद्धि चक्र एक्टिव होता है। यहीं पर अपने हाथों को लॉक करेंगे कोहनी पास में और इस तरह से बड़ा सा सर्किल बनाएंगे। ये हमारे सर्वाइकल के लिए, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। पूरा घुमाएंगे, रिवर्स करेंगे, श्वास को भरेंगे और छोड़ेंगे। सामने रखेंगे अपने हाथों को, इस तरह से पूरा खिंचाव लेंगे। अपने हाथों को अपने घुटने पर रखेंगे, श्वास को भरेंगे, पूरा खिंचाव हमारे कंधों पर होगा और श्वास को छोड़ेंगे। पुनः एक बार और करेंगे इसको। किसी भी प्रकार का आपके कंधों में कोई भी खिंचाव बना हुआ होता है, फ्रोजन शोल्डर होते हैं, उसके लिए बहुत ही लाभ मिलता है इससे। रिवर्स करेंगे इसको। हाथों को मुद्रा में रखेंगे, कान को कंधे से टच कराएंगे श्वास को भरते हुए। इसी प्रकार दूसरी तरफ से करेंगे इसको हम। श्वास का विशेष ध्यान रखेंगे, श्वास को भरेंगे और छोड़ेंगे। इसी प्रकार अपने कंधे से अपने ठोड़ी को टच कराएंगे, आंखें अच्छे से खोलेंगे, पुतलियों को घुमाते रहेंगे अपने। दूसरी तरफ करेंगे इसी प्रकार।
गर्दन को घुमाएंगे, श्वास को भरेंगे, रोकेंगे और उसके बाद छोड़ेंगे। बहुत ही आराम से करेंगे, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करेंगे। रिवर्स करेंगे, श्वास को भरेंगे, पीछे गर्दन जाने पर रोकेंगे और फिर छोड़ते हुए सामने आएंगे। हाथ का प्रेशर सिर पर होगा, श्वास को भरते हुए इस तरह से। इसी प्रकार दूसरी तरफ से हाथ को सिर की तरफ धकेलेंगे, सिर को हाथ की तरफ पूरा प्रेशर के साथ। उंगलियों को लॉक करेंगे और फ्रंट से प्रेशर देंगे। पूरा खिंचाव हमारे हाथों के साथ कंधों तक पूरा खिंचाव आएगा, उसे महसूस करें। इसी प्रकार बैक से करेंगे। अब अपनी कलाइयों को लॉक करेंगे और इस तरह से हाथ को ऊपर लेके आएंगे, पूरा खिंचाव लेंगे। जब हम खिंचाव ले रहे हैं तो श्वास को अच्छी तरह से भरेंगे और छोड़ेंगे। इसी प्रकार दूसरी तरफ से भी भरेंगे। वापस अपने पैरों को आगे लेके आएंगे, अपने पैरों के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। हाथों को रखेंगे, उंगलियां पीछे की तरफ और इस तरह से हम दंड आसन में बैठेंगे। श्वास को भरते हुए पूरा खिंचाव अपने पैरों पर लेंगे, श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ करेंगे अपने पंजों को। फिर से आप श्वास साइड से को बैठो, कुसुम साइड से बैठो, साइड से दिखाओ, सामने वो पैर नहीं करते कभी। आप ठीक है, थोड़ा सा और पीछे हो, बस ठीक ठीक। फिर से श्वास को भरेंगे, पूरा खिंचाव अपने पंजों पर लेंगे और श्वास को छोड़ते हुए पंजों को आगे की तरफ करेंगे। इसको हम 10 से 15 बार कर लेते हैं। पैरों में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है, जैसे जकड़न होती है या कोई भी तनाव बना हुआ होता है, पैरों के अच्छे से व्यायाम हो जाते हैं हमारे। मुट्ठी बंद करेंगे, पैरों की उंगलियां मुट्ठों को बंद करेंगे, श्वास को भरेंगे और छोड़ेंगे। पैरों को घुमाएंगे, इस तरह से बड़ा सा सर्किल बनाएंगे। अपनी छोटी वाली उंगली हमारी जमीन को स्पर्श करेगी दोनों तरफ से। श्वास को भरेंगे और छोड़ेंगे। सबको पैर दिखाई दे रहे हैं? थोड़ा सा पीछे हो जाइए, मुझे नहीं दिखाई दे रहे आपके पैर। अब दे रहे हैं दीदी? हाँ ठीक है, अब जी ठीक है। रिवर्स करेंगे इसको हम। श्वास को भरेंगे और छोड़ेंगे। दोनों पैरों को एक साथ मिला के घुमाएंगे और पूरी तरह से पैर हमारे जमीन को स्पर्श करते हुए सर्किल बनाते हैं दोनों पैरों से एक साथ। रिवर्स करेंगे इसको भी हम। आप हल्के हल्के से पैरों को इस तरह से घसीटेंगे। जिनको घुटनों में दर्द होता है वो इस तरह से हल्का सा सपोर्ट कर लेते हैं, घुटने के पास हाथ रख लेते हैं। बाकी जो पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं वो पैर को अच्छे से घसीट लेते हैं इस तरह से। अच्छे से पैरों को हिलाएंगे। अब अपने राइट वाले पैर को रखेंगे उठा के और घुटने को अपनी छाती से लगाएंगे। श्वास को भरेंगे और छोड़ते हुए पैर को नीचे ढकेलेंगे। श्वास को भरेंगे, अच्छे से करेंगे इसे
और श्वास को छोड़ेंगे। आप पैर को इस तरह से झूले की तरह झुलाएंगे, सपोर्ट के साथ पकड़ेंगे। एक पैर हमारा एड़ी के पास होगा, दूसरा घुटने के पास, और इस तरह से वापस। इसको हम 5 बार 10 बार अपनी श्रद्धा के अनुसार ही करते हैं। दूसरे पैर को रखेंगे और उस पैर को श्वास को बढ़ते हुए छाती से लगाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए नीचे की तरफ धकेलेंगे। फिर से लगाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए नीचे धकेलेंगे पैर को। पैर को घुमाएंगे इस तरह से। वापस पैर को लॉक करेंगे और बटरफ्लाई करेंगे हम। दोनों पैरों को लॉक करके अपने जमीन के पास रखेंगे इस तरह से। कमर सीधी करेंगे और थोड़ी सी हमारी चेस्ट बाहर निकल के आ जाती है। धीरे धीरे अपने पैर को इस तरह से चलाएंगे हम, भद्रासन। इसके बहुत सारे लाभ हैं। जैसे हम बहनों में पीसीओडी की समस्या हो जाती है, उसके लिए भी इस वाले आसन से बहुत सारा लाभ मिलता है हमें। और अभी के लिए बताती हूँ मैं। अभी पिछले हफ्ते एक बहन को बोल दिया था किसी वाला डॉक्टर ने, डिलीवरी के टाइम पे ऑपरेशन होगा, बच्चा नॉर्मल नहीं होगा। उनकी मम्मी ने मुझसे बातें की। दीदी बोल सकती हूँ इस तरह से मैं? हाँ जी, अपना एक्सपीरियंस आप बताओ, लेकिन बहुत शॉर्ट में, क्योंकि समय हमारा 10 मिनट हम लेट हो गए थे। जी दीदी बिल्कुल। तो उनकी बेटी रायपुर थी और डॉक्टर ने बोल दिया कि बच्चा ऑपरेशन से होगा। अपने अलीगढ़ से दीदी सारी स्वाद वालों के यहाँ से। और उनको 7 दिन एक्सरसाइज कराई नॉर्मल डिलीवरी के लिए। और उनको बेटी हुई उसी दिन हुई। डॉक्टर ने जब उनको डेट दी थी 11 मार्च, और वो बहुत खुश थे। उन्होंने ऑनलाइन में अपनी मेहनत की, 1 1.5 घंटे आसन किए उन्होंने। तो उनकी फैमिली बहुत खुश थी कि मतलब मेहनत करें या कुछ भी करें अपनी मैंने प्राण। कल आपको समझाया था ना, ये हमारा अपान प्राण होता है जो विसर्जन का कार्य करता है। विसर्जन जी का मतलब शरीर की गंदगी को बाहर फेंकना। तो गर्भावस्था में केवल हम इस पोजीशन में बैठे रहें, पैर भी ना हिलाएं, तो इससे हमारी पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स होती हैं वो ढीली होती हैं, जो किसी भी भागने से, दौड़ने से, किसी भी एक्सरसाइज से नहीं होती। केवल ये किसी आसन में बैठने से, और या हम अर्ध घुटनों के बल जब हम बैठते हैं तो उसमें प्रेशर पे आती है। इसीलिए इस आसन को लगातार गर्भावस्था में कराया जाता है। मात्र यही एक आसन है। हम उखड़वा बैठाते हैं और इस आसन को कराते हैं, तो पेल्विक फ्लोर की मसल्स आपकी ढीली होती है, यूट्रस आपका खुलता है इससे। ये जेंट्स में आपको जितनी भी हमारी प्रोस्टेट संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं जेंट्स को, वो सारी सॉल्व होती हैं इससे। तो ये अपान प्राण है जिसे हम मजबूत करते हैं, और इसी से हमारी जितनी भी आपको मासिक प्रॉब्लम है, गर्भाधान की है, बार बार अबॉर्शन हो जाना है, इसमें बहुत लाभ मिलता है, लेकिन धैर्य से करने से। चलिए पैर को आगे करेंगे, हल्का सा हिलाएंगे पैरों को। दीदी ने बहुत ही सुंदर सोच उसमें समझा दिया बहुत अच्छे से। अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और अपना दैनिक के बाद अभ्यास करेंगे जॉगिंग जॉगिंग की। बंद करेंगे, अंगूठा अंदर, धीरे धीरे अपने पैर को चलाएंगे बहुत ही आराम से। अभ्यास नंबर 2, हाथ को पूरा उठाएंगे और इस तरह से करेंगे। जिनको घुटनों में दर्द है वो हल्का हल्का करें, और जो पूरी तरह से स्वस्थ है वो अपनी एड़ी को और अपने हिप्स में लगाएं। अभ्यास नंबर 3, हाथों को कमर पर रखेंगे, जानु संचालन। श्वास को भरेंगे और छोड़ेंगे इस तरह से अपने घुटने को।
अपनी छाती से लगाएं। अभ्यास नंबर 4, थोड़ा सा अपने घुटनों पर बैठेंगे इस तरह से। जिनको घुटनों में दिक्कत है वो इस आसन को ना करें, बाकी सब करें। पैरों को खोलेंगे अच्छे से, हाथों को आगे लेके आएंगे और राइट वाले पैर पर बैठेंगे इस तरह से। जिनको किसी प्रकार की घुटनों में दिक्कत होती है वो हल्का हल्का करें, बाकी सब अच्छे से कर लें। हल्का सा पैर को घुमाएंगे और हनुमान बैठक करेंगे। राइट वाले पैर पर बैठेंगे, पीछे वाला पैर बिल्कुल सीधा रहेगा, सिर के ऊपर देखेंगे, गालों में हवा भरेंगे अच्छे से। इसी प्रकार दूसरी तरफ से करेंगे इसको। वापस सीधे हो जाएंगे, पैर खुले हुए, वक्र से क्रिया करेंगे, श्वास को भरते हुए जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए वापस। ये कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छी है हमारी, लेकिन जिनको हरनिया होता है वो बैक बेंडिंग नहीं करते। त्रिकोण आसन करेंगे, श्वास को भरते हुए अपने हाथ को इस तरह से लाएंगे, धीरे धीरे अपने हाथ को इस तरह से ले जाएंगे, हाथ सीधा रहेगा, घुटने भी सीधे रहेंगे हमारे, और श्वास को भरते हुए वापस फिर से भरेंगे, दूसरी तरफ से करेंगे। जिनको कमर में दर्द होता है हल्का करते हैं, और जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं वो अपना पूरा करें। कोण आसन करेंगे और इस तरह से अपने हाथ को देखेंगे ऊपर की तरफ करके, घुटने सीधे रहेंगे। और जो पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं, यंग होते हैं, वो जल्दी भी इस तरह से भी कर सकते हैं। यही आसन हमारे मोटापे के पैकेज में भी आते हैं, और ये आसन हम ज्यादा से ज्यादा करें तो हमारा वजन भी कम होता है। वापस पैर को पास में लेके आएंगे और श्वास को भरते हुए पादस्थ आसन करेंगे, श्वास को भरते हुए और श्वास को छोड़ेंगे। जिनको कमर में दर्द होता है वो बैक बेंडिंग तो करते हैं लेकिन आगे नहीं झुकते, पूरा ध्यान के साथ। आसन का नाम बताती चलो कुसुम। पादस्थ आसन। जी दीदी, पादस्थ आसन, और इसमें हमारा माथा भी हमारे घुटनों में लग जाता है। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। सही है। जी दीदी, पादस्थ आसन, आवाज आई दीदी? आ रही है आवाज। ये आ रही है। अगला हम करेंगे पीटी। इस तरह से करेंगे, जिनको कमर में दर्द होता है उनके लिए ये पैर खोलो और इस तरह से करेंगे, कमर और घुटनों के दर्द वालों के लिए। बाकी लोग अच्छे से कर सकते हैं इसको हम। हाथों को ऊपर लेके आएंगे, इसको भी कर सकते हैं। वापस योग नृत्य क्रिया करेंगे हम।
अभ्यास नंबर 12 योग नृत्य क्रिया करेंगे इस तरह से। जिनको कमर में दर्द है वो हल्का हल्का करें, बाकी लोग इस तरह से कर सकते हैं इसको। रिलैक्स, पैर को खोलेंगे और इस तरह से अपनी कमर को अच्छे से घुमाएंगे, मुंह बंद करेंगे, नाक से श्वास भरेंगे लंबी गहरी और लंबी गहरी छोड़ेंगे। रिवर्स करेंगे इसको हम। वापस। और अब हम वृक्षासन करेंगे। राइट वाले पैर को उठाएंगे और अपनी जंघ में लगाएंगे। इस तरह से अपने हाथों को लेके आएंगे। वृक्षासन ये आपके बैलेंस के लिए, मन की चंचलता को कम करता है और एकाग्रता के लिए बहुत ही अच्छा आसन। वापस इसी प्रकार अपने दूसरे पैर से करेंगे। वापस हाथों को आगे लेके आएंगे और इस तरह से लॉक करेंगे, फिर पलट देंगे। ताड़ आसन के लिए श्वास को भरते हुए अपने पंजों पे आ जाएंगे, पूरा खिंचाव लेंगे। ताड़ आसन, ताड़ आसन हमारे लिए बहुत ही अच्छा आसन है। बच्चों की लंबाई बढ़ाता है, तो हमारे पैरों में होने वाली ब्रेन फोर्स पेन्स या साइटिका प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं अपनी जहाँ विजिट कराती हूँ सब फ्रेंड्स, जिन बहनों को जो दिक्कत है उसी हिसाब से बहुत लाभ होता है इससे भी। श्वास को छोड़ते हुए हाथों को सिर पर रखेंगे। एक बार फिर से हाथों को लॉक करके ऊपर लेके आएंगे, श्वास को भरते हुए ऊपर आएंगे, थोड़ा सा रुकेंगे, किसी एक पॉइंट पर अपनी दृष्टि को रोक कर रखेंगे। ये हमारी याददाश्त के लिए बहुत ही अच्छा आसन। वापस एक बार और करेंगे इसको। श्वास को भरते हुए आएंगे, थोड़ा सा रुकेंगे और श्वास को छोड़ते हुए वापस दूसरा अभ्यास करेंगे इसका। थोड़ा सा गैप कर लेंगे पैरों में, श्वास को भरेंगे और साइड में झुकने वाला। इस तरह से अपनी सामर्थ्य से जितना हम कर सकते हैं उतना ही करेंगे। फिर से श्वास को भरेंगे और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए इस तरह से वापस। अब इसको हम 3-3 बार जल्दी करेंगे तो ये हमारा वजन भी कम करता है, साइड से हमारे पेट को कम करता है। 1 2 3 4 5 6। वापस और अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। थोड़ा सा अपनी मैट पर आगे आ जाएंगे। दीदी मैं साइड से हो जाऊँ ना, इधर से? हाँ, साइड से हो जाओ। ओके, कुछ स्टेप चाहे आगे से करा देना, साइड से भी, साइड से क्लियर दिखता है। चलिए सर्वप्रथम नमस्कार की मुद्रा में अपने हाथों को रखेंगे। प्रणाम आसन, श्वास सामान्य है हमारी और ध्यान हमारा हृदय चक्र पर केंद्रित है। श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, ऊर्ध्वस्तासन। श्वास को छोड़ते हुए अपने हाथों को पैर के पास रखेंगे, पादहस्तासन। राइट वाले पैर को आगे रखेंगे, अश्व संचालन आसन सामने देखेंगे और हाथों को अच्छे से रखेंगे, पैरों को रखते हुए पर्वत आसन करेंगे, सिर को अंदर ले जाएंगे, नाभि को देखेंगे। अब रखेंगे अपने घुटने, छाती और थोड़ी अष्टांग आसन।
पैरों को बिछाएंगे, भुजंगासन करेंगे, भुजंगासन। फिर से पर्वतासन में आएंगे, वाम अश्व संचालन आसन। लेफ्ट वाले पैर को आगे लेके आएंगे, दोनों पैरों को बराबर में रखेंगे, पादस्थ आसन, ऊर्ध्वस्थ आसन, श्वास को भरते हुए, और नमस्कार की मुद्रा सामान्य श्वास से। एक बार नमन के साथ करेंगे। सूर्य नमस्कार के बहुत ज्यादा लाभ है, हम सब हम तो बता ही नहीं सकते, लेकिन जब हम करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और अब हम लोग अपने बैठेंगे और बैठकर कर किए जाने वाले आसन करेंगे। सबसे पहले अपने पैरों को खोलेंगे अच्छे से और स्थित कोण आसन करेंगे, श्वास को भरेंगे इस तरह से। यह हमारा मोटापे के पैकेज में भी आता है और सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा है, गर्दन ऊपर जा रही है। इसी प्रकार दूसरी तरफ से ऊपर वाले हाथ पे देखेंगे, जिधर ऊपर हाथ होगा उसको देखते हुए अब इसको हम 10 बार करेंगे, श्वास को भरेंगे और छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस कटी सौंदर्य आसन करेंगे। अगला आसन इस तरह से, एक हाथ कमर पे होगा और एक हाथ पैर पे। इसको भी 10 बार करेंगे। 1 2 3 4, श्वास को भरेंगे और छोड़ेंगे। 5 6 7 8 9 10। वापस अब अपने हाथों को लॉक करेंगे, चक्की आसन करेंगे, श्वास को भरेंगे, रोकेंगे और छोड़ेंगे। श्वास का विशेष ध्यान रखेंगे। श्वासों के साथ चक्की आसन एक तो हमारे मोटापे की पैकेज में आता है, दूसरा कई सारी मतलब बीमारियों को इस तरह से जब हम खिंचाव लेते हैं और हमारी जो नाभि अपनी जगह से हट जाती है उसको भी सेट करता है। समय को देखते हुए हाथों को रिवर्स करेंगे, श्वास को भरेंगे और छोड़ेंगे। वापस दोनों पैरों को पास में लेके आएंगे और दूसरा पार्ट करेंगे इसका। श्वास को भरेंगे, रोकेंगे और छोड़ेंगे। रिवर्स करेंगे हाथों को। वापस पश्चिम उत्तान आसन करेंगे, पैर मिले हुए। जिनको कमर में दर्द है वो ये आसन ना करें, बाकी सब लोग कर सकते हैं। श्वास को भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए इस तरह से अपनी उंगलियों को पकड़ेंगे, पैर की कोहनी साइड से लगी हुई और माथा हमारा घुटने से लगी हुई। एक बार और करेंगे इसको। श्वास को भरेंगे और छोड़ते हुए इस तरह से कोहनी जमीन से लगेगी,
माथा हमारे घुटनों में, वापस अगला आसन करेंगे हम, गौमुख आसन करेंगे। इस तरह से अपने पैरों को रखेंगे और जो पैर ऊपर है वही हाथ हमारा ऊपर से जाएगा जो पैर ऊपर है, और इस तरह से अपने हाथों को पीछे लाके लॉक कर लेते हैं। ये आर्थराइटिस वालों के लिए बहुत डायबिटीज होता के है। लिए सबसे अच्छा आसन है ये गोमुख आसन। घुटने पर घुटना आता है तो हमारी गौ जैसा मुंह बन जाता है, जिससे गाय का होता है। इसलिए हमारे आसनों के नाम हमारे पशु पक्षियों और जानवरों के नाम से दिए हैं। इसको बैक करके दिखाइए, बैक करके। बहुत अच्छा आसन है डायबिटीज के लिए, नाभि के लिए, हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए। चेंज कर लेंगे, दूसरी तरफ से भी करेंगे। दूसरा पैर लेके आएंगे, जो पैर ऊपर है उसी पैर उसी हाथ को ऊपर से लेके जाएंगे। अगर किसी का हाथ नहीं जा रहा है तो कोई निराश नहीं होगा। कोई रुमाल दुपट्टा लेके आप अपने हाथों को खींच सकते हो। हम कोई रुमाल ले लें, पहली बार हमारे हाथ नहीं जा रहे हैं, हाँ, या हम कोई दुपट्टा ले लें, कोई बेल्ट ले लें, इस तरीके से रहें, लेकिन जबरदस्ती कोई नहीं करे किसी आसन में भी। वापस, और अब हम लोग पेट के बल आ जाएंगे। पेट के बल आएंगे, मकर आसन करेंगे। धीरे धीरे अपने पैरों को चलाएंगे इस तरह से। मकर आसन मोटापे के पैकेज में भी आता है और ये आर्थराइटिस के लिए, वेरिकोस वेन्स के लिए, इन सब के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। दूसरा पार्ट करेंगे मकर आसन का, दोनों पैर को एक साथ चलाएंगे। हाथों को साइड में रखेंगे। अगला आसन अर्धभुजंग आसन करेंगे। नाभि तक उठेंगे, श्वास को भरते हुए सामने देखेंगे, कोहनी हमारी पसलियों से सटी हुई, और पीछे से एड़ियों को मिला के रखेंगे। श्वास को छोड़ते हुए वापस, एक बार और, वापस। ये हमारी कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। अब इसको हम 6 बार थोड़ा सा जल्दी करेंगे। 1 2 3 4 5 6। वापस, अब लेके आएंगे अपने लेफ्ट वाले हाथ को, उसके ऊपर राइट वाले हाथ को, पूर्ण भुजंग आसन करेंगे। श्वास को भरते हुए सिर के ऊपर देखेंगे, कोहनियां सीधी रहेंगी, और ये हमारा मोटापे के पैकेज में भी आता है, कमर दर्द के लिए भी बहुत ही अच्छा आसन। श्वास को छोड़ते हुए वापस, एक बार और, श्वास को भरते हुए आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए वापस। अब अपने हाथों को चेंज करेंगे, इसको 6 बार जल्दी करेंगे। 1 2 3 4 5 6। तिर्यक भुजंग आसन करेंगे। हाथ और पैरों को 2-2.5 फीट खोल लेंगे, श्वास को भरेंगे, राइट वाले कंधे से देखेंगे अपनी एड़ियों को, लेफ्ट से देखेंगे, और श्वास को छोड़ते हुए वापस। ये हमारा कमर दर्द का ही पैकेज है पूरा। एक बार और,
वापस। और अब हम करेंगे धनुरासन करेंगे, पैरों को पकड़ेंगे अपने इस तरह से। ये भी हमारे कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा आसन। तो सांस को भरते हुए इस तरह से आएंगे, सांस को छोड़ते हुए वापस। एक बार और करेंगे इसको। वापस। और अब हम लेफ्ट से करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाएंगे। हाथों का सपोर्ट लेंगे, अपने हिप्सों के पास साइकिलिंग करेंगे। दुई चक्र का आसन। ये आर्थराइटिस के लिए और मोटापे के पैकेज में भी आता है, बहुत ही अच्छा आसन। रिवर्स करेंगे पैरों को। वापस नीचे रखेंगे पैरों को। अभ्यास नंबर 2 करेंगे इसका। दोनों पैरों को एक साथ, दोनों पैरों से एक साथ साइकिल चलाएंगे, लेकिन कमर दर्द वाले एक एक पैर वाले करते हैं। रिवर्स करेंगे पैरों को। इस तरह से हमारे घुटने हमारे बार बार पेट से टकरा रहे हैं, हमारी पाचन शक्ति को भी मजबूती आती है। और हमारे बड़ी आंख छोटी आंख के लिए भी। वापस पैर को सीधा करेंगे, एक पादत्रासन करेंगे। राइट वाले पैर को उठा के बाहर की तरफ बड़ा सा सर्किल बनाएंगे, इस तरह से बड़ा सा सर्किल। रिवर्स करेंगे इसको भी। ये भी हमारे पैरों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। वापस दो दो तीन तीन बारी कर रहे हैं, समय को देखते हुए। दूसरे पैर को उठाएंगे और पहले बाहर की तरफ सर्किल बनाएंगे। रिवर्स करेंगे इसको भी। वापस पैरों को रखेंगे। अभ्यास दो पार्ट मतलब आसान दोनों पैरों से बनाएंगे सर्किल इस तरह से। जिनको कमर में दर्द या कुछ नहीं होता है उनको एक एक पैर से बनाना होता है, इस तरह से। इसको भी हम रिवर्स करेंगे और ये हमारे वजन को भी बहुत जल्दी कम करता है। ये डायबिटीज के लिए और जिनकी नाभि हट जाती है उनके लिए भी बहुत लाभ आता है इससे भी। वापस पैर को रखेंगे और अब हम अर्धहलासन करेंगे। पहले हम एक एक पैर से करेंगे, राइट वाले पैर को उठाएंगे इस तरह से और धीरे से वापस लेके जाएंगे। इसी प्रकार दूसरे पैर को। जिनको कमर में दर्द होता है उनके लिए एक एक पैर से, और बाकी जो पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं वो दोनों पैरों से करते हैं। तो हम दोनों पैरों को करेंगे ऊपर इस तरह से। घुटने सीधे रहेंगे हमारे, पंजे तने हुए, और सांस को छोड़ते हुए वापस। और अब हम करेंगे मरकट आसन के लिए हाथों को खोलेंगे कंधों के समांतर इस तरह से। एक तरफ पैरों को लेटाएंगे, गर्दन अपोजिट रहेगी, पूरा खिंचाव हमारी कमर पर रहेगा। मरकट आसन दूसरी तरफ से भी करेंगे इसी प्रकार।
और ये हमारे कमर दर्द के लिए, मोटापे के लिए बहुत ही अच्छा आसन, कमर दर्द के लिए, सर्वाइकल के लिए। दूसरा अभ्यास करेंगे इसका, दूसरा पार्ट करेंगे। थोड़ा सा गैप करेंगे पैरों में, पीछे वाले पैर का घुटना एड़ी पर आएगा, गर्दन अपोजिट ही करेंगे। और इसी प्रकार दूसरी तरफ से भी करेंगे इसे हम। एक एक बार और करेंगे इसको हम। श्वास को भरेंगे और छोड़ेंगे इसमें भी। और आप सामान्य भी रख सकते हो श्वासों को। वापस पैर को सीधा करेंगे, राइट वाले पैर को उठाएंगे 90 डिग्री पर और घुमाते हुए लेफ्ट वाले हाथ में देंगे, गर्दन अपोजिट। मरकट आसन का तीसरा पार्ट। वापस इसी प्रकार अपने दूसरे पैर को उठाएंगे और दूसरे हाथ में देंगे, गर्दन अपोजिट रहेगी। कंचन जी, एक तो आपने शॉर्ट पहन रखा है और अपने पैरों को साइड से करिए, क्योंकि इस फोटो में अच्छी पोजीशन नहीं जाएगी। कंचन की आईडी से जो जुड़ी हुई, उन्होंने शॉर्ट पहना हुआ है, तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा साइड से रहिए। और कम आपको अपोजिट सर रहना। ये मरकट आसन की तीसरी स्थिति है, जब हम अपने पैर को 90 डिग्री पर उठा के धीरे धीरे लेफ्ट हैंड में पकड़ाते हैं, तो हमारी गर्दन राइट साइड जानी चाहिए, अपोजिट। क्योंकि ना, तो आप पूरे पूरे शरीर को नहीं मोड़ेंगे हम। आप आराम आराम से करिए, जरूरी नहीं हमारा हाथ पकड़ा ही जाए। वापस दोनों पैरों से करेंगे, दोनों पैरों को एक ही हाथ में देंगे। ये बात दीदी ने बिल्कुल सही कही। शुरू में हम लोगों का भी नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास में सारे आसन आराम से होते हैं। वापस पैर को सीधा करेंगे, इसको हमने एक एक बार किया है। अगला करेंगे हम पवन मुक्त आसन। इस तरह से अपने घुटने को मोड़कर अपनी छाती से लगाएंगे और नाक को टच कराएंगे। नहीं होती है तो कोई बात नहीं है, किसी भी प्रकार की कब्ज वगैरह, गैस या कोई भी प्रॉब्लम्स होती है वो अपने आप दूर होती है। पवन मुक्त आसन अगर हम नियमित रूप से करते हैं इसको, लेकिन जिनको हर्निया वगैरह होता है वो ये आसन नहीं करते हैं। एक एक बार और करेंगे एक एक पैर से। दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। दीदी हार्निया में भी नहीं करना है ये, क्योंकि सारे इन्वर्जन आसन मतलब शायद हार्निया में करने हैं, मुझे शायद ऐसा ही पता है। नहीं, जिनको हर्निया होता है वो आसन ना करें, उससे बचें। नहीं, ये ना पोजीशन के हिसाब से है, आपकी हर्निया की क्या पोजीशन है। तो हम कमर में दर्द है तो हम गर्दन नहीं उठाएंगे इसमें। हम हर्निया वाले आसन बैक बेंडिंग वाले नहीं करेंगे, कमर दर्द वाले आगे झुकने वाले नहीं करेंगे। ठीक सुनाया आपने। लेकिन हमारी पोजीशन है कि अभी स्टार्टिंग है तो हम धीरे धीरे कर सकते हैं, लेकिन जब इस बहुत अधिक अगर हमारा हर्निया बढ़ा हुआ है, फटने का डर रहता है, क्योंकि खिंचाव आता है बैक बेंडिंग वाले में। बर्तन कर ले। अगला आसन कमर में दर्द है वो अपने सर को नहीं उठाएगा, जिसकी कमर में दर्द है वो दोनों पैरों को छाती से लगाएंगे, लेकिन सर नहीं उठाएंगे, क्योंकि इस पे हमारी स्पाइन पे फर्क पड़ता है। अगला आसन करेंगे हम कंधरा आसन। पैरों को पकड़ेंगे इस तरह से और श्वास को भरते हुए कमर से उठाएंगे इस तरह से। जिनके पैर हाथ में नहीं आ रहे कोई बात नहीं है, हाथों को साइड में रख के भी कर सकते हैं हम। और श्वास को छोड़ते हुए नीचे आएंगे, कमर को नीचे रखेंगे
ये भी हमारे कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा आसन, कंधरा आसन। सांस को भरते हुए एक बार और, हेलो। सांस को छोड़ते हुए वापस। अगला आसन हम करेंगे स्पाइन के रोल करते हुए सर्वांग आसन और हल आसन। सर्वांग आसन उसका नाम है सभी अंगों के लिए, और हल आसन भी हमारे थायराइड वगैरह के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। तो इस तरह से पहले 2 से 3 बार कमर को इस तरह से करेंगे। इस तरह से अपने पैरों को ऊपर रखेंगे। सर्वांग आसन हवा में तने हुए, पूरा भार हमारे कंधे और कोहनी पर रहता है। ठीक दिख रहा है ना? और इसी में अपने पैरों को हम पीछे ले जाएंगे और सिर के पीछे पैरों को रखेंगे, हल आसन। और धीरे से अपने पैरों को पीछे रखेंगे, वापस। और अब हम करेंगे चक्रासन करेंगे। अच्छे से पैरों को जमाएंगे, उसके बाद हाथों को, और इस तरह से अपने हाथों को रखते हुए पहले सिर को रखेंगे, बैलेंस को बनाएंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। और फिर इस तरह से धीरे से वापस आएंगे, पहले सिर को रखेंगे और फिर अपने पूरे शरीर को धीरे धीरे वापस रखते हैं। और हम मत्स्य आसन करेंगे। इसके बाद पैरों को पद्मासन में रखेंगे, इस तरह से पद्मासन लगाएंगे। और चिल्ले चिल्ले भी लगा सकते हैं, वो लगा भी सकते हैं, इस तरह से रखेंगे। और अपने सिर को जहां सहस्त्रार चक्र होता है उसको नीचे रखेंगे, अंगूठों को पकड़ेंगे, कोहनी हमारी जमीन से लगेगी। इस तरह से ये भी हमारे थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। वापस धीरे से सिर को हटा के अपनी पीठ को रखेंगे और पैरों को खोलेंगे। और पैर को सीधा करके 1 से 2 श्वास लंबी गहरी भरेंगे, लंबी गहरी छोड़ेंगे। और अब हम लेफ्ट से करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। दीदी मैं एक आसन और करके दिखाती हूँ, उसके बाद हम लोग प्राणायाम शुरू करेंगे। भूमि नमन, पैरों को खोल के इस तरह से अच्छे से, और इस तरह से वापस। ये हमारे शरीर के लचीलेपन को दर्शाता है। जब हमारा चेस्ट पूरा जमीन से लग जाता है, चेहरा सामने रहता है, कि हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आ चुकी है। अब हम प्राणायाम करेंगे। आसन जो भी थे हमारे हार्डवेयर के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए हम प्राणायाम करेंगे। सबसे पहले अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में रखेंगे।
सबसे पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। श्वास को भरेंगे और छोड़ेंगे, 2-2.5 सेकंड में भरेंगे और 2-2.5 सेकंड में ही छोड़ेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम हमारे श्वासों से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होती है सबको दूर करता है। अस्थमा हो या हमारी एलर्जी वगैरह हो, सबको दूर करता है। तो हम शुरू करेंगे, श्वास को भरेंगे और छोड़ेंगे। जिनका बीपी हाई वगैरह रहता है दूसरी गति को करेंगे, सामान्य गति। और जो पूरी तरह से स्वस्थ है दूसरी गति करेंगे, इसकी मध्यम गति। श्वास को भरेंगे और छोड़ेंगे। जो पूरी तरह से स्वस्थ है वो तीसरी गति भी करेंगे, थोड़ा सा और तेज श्वास को भरें और छोड़ें। पांच बार सामान्य गति करेंगे। अगला प्राणायाम करेंगे हम कपालभाति। श्वास को फेंकेंगे बाहर। ये था हमारा भस्त्रिका प्राणायाम और इससे हमारी श्वासों से संबंधित सारी प्रॉब्लम्स दूर होती है। अब हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम से पेट से संबंधित 100 में से 90 बीमारी दूर होती है। अगर हम सही से करते हैं उसे, किसी भी प्रकार की हमारे शरीर में कोई भी गांठें हो जाती है या कहीं भी कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, अंदर हो गांठें या बाहर हो, सब दूर होती है। श्वास को फेंकेंगे बाहर। श्वास को बाहर फेंकते हैं, पेट अंदर जाता है, अपने आप लॉक हो जाता है। इसमें भरेंगे नहीं, सिर्फ श्वास को छोड़ेंगे। श्वास को जब बाहर फेंकते हैं तो हमारे शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। जिनका बीपी हाई वगैरह रहता है वो सामान्य गति पहली गति करते हैं, बाकी लोग दूसरी गति भी कर लें। श्वास को थोड़ा सा तेज फेंकेंगे। चेहरे पर कोई भी तनाव नहीं आएगा, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव बने रहते हैं। तीसरी गति करेंगे। तीसरी गति 1 मिनट में 60 बार हो जाता है और इसको बंद करेंगे। जिनका बीपी हाई है वो इस गति को ना करें, बाकी इस लोग कर सकते हैं। थोड़ा सा तेज करेंगे इसको। पांच बार सामान्य गति करेंगे।
अगला करेंगे हम बाह्य प्राणायाम। और बाह्य प्राणायाम हमारे सभी गुप्त रोगों की बहुत ही अच्छा आसन है। इसमें हमारे तीनों बंध लग जाएंगे, मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध। बंधों को हम नीचे से लगाएंगे और ऊपर से खोलेंगे। जिनको सर्वाइकल वगैरह होता है वो जालंधर बंध नहीं लगाएंगे, यानी कि अपनी ठोड़ी को कंठकूप से नहीं लगाएंगे। श्वास को भरेंगे, पहले छोड़ेंगे, आप पेट को अंदर लेके जाएंगे। ऊपर से खोलेंगे अपने बंधों को और अपनी सामर्थ्य से रखते हैं, जितनी देर हमारी श्वासें रुकती हैं। एक बार और करेंगे इसको, श्वास को भरेंगे, छोड़ेंगे। वापस अगला करेंगे नमस्कार अग्निसार क्रिया। ये हमारा प्राणायाम में क्रिया है। इसमें भी हम श्वास को भरेंगे, बाहर छोड़ेंगे, फिर अपने पेट को चलाएंगे। इसमें हम अपना एक बंद लगा सकते हैं, जालंधर बंद के साथ कर सकते हैं इसको हम। तो श्वास को भरेंगे और छोड़ेंगे। अग्निसार क्रिया डायबिटीज वालों के लिए और जिनको गैस ज्यादा बनती है, पेट में जलन होती है, उनके लिए बहुत ही लाभ देती है। तो पहले श्वास को भर के छोड़ेंगे, अब अपने पेट को चलाएंगे। वापस शुरुआत में हम 5 बार, 10 बार, 15 बार पेट को चला सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब अभ्यासी होंगे तो हमारा पेट 100 बार भी चलता है। एक बार और फिर से करेंगे इसको। वापस उज्जय करेंगे, कंठ से आवाज को खींचते हुए। और उज्जय प्राणायाम थायराइड वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो घर्षण करते हुए कंठ से आवाज को खींचेंगे ऊपर की तरफ। अब लंबा खींच लेंगे। राइट वाला नॉस्ट्रल बंद करेंगे और लेफ्ट से श्वास को बाहर निकालेंगे। एक बार और। राइट वाला नॉस्ट्रल बंद करेंगे और अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम हमारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,210 या 6 हमारी नस नाड़ियां हैं, उनको क्योर करता है। श्वास को भरेंगे और छोड़ेंगे। किसी प्रकार का कोई झटका नहीं देंगे, आराम से भरेंगे, आराम से छोड़ेंगे। सामान्य समय रहेगा, जितनी देर में भरेंगे उतनी देर में ही छोड़ेंगे। लेफ्ट से भराए, राइट से छोड़ेंगे और राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। शरीर के किसी भी हिस्से में किसी भी प्रकार का कोई भी ब्लॉकेज वगैरह होता है तो हम इसको आधा घंटे डेली करते हैं, तो 3 महीने के बाद 30% ब्लॉकेज अपने आप खुलने लगते हैं।
जिनको इंसोम्निया वगैरह की बीमारी होती है, जिनको नींद नहीं आती है, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है। लेफ्ट वाली नोस्ट्रल से श्वास को बाहर छोड़ेंगे और दीदी सिंहासन वगैरह करा दूं? अभी टाइम है, करा दीजिए, ओके, टाइम है अभी। ठीक। हम लोग भ्रामरी करेंगे, इस तरह से रखेंगे हाथों को। और ये भ्रामरी हमारे, जैसे कि इसका हमारा बहुत लाभ है, चलो हम पहले करते हैं फिर बताते हैं इसका लाभ। आंख पर इस तरह से रखेंगे, 3 बार भंवरे की तरह गुंजन करेंगे, अंगूठे से अपने कान को बंद कर लेंगे, श्वास को भर के। हाथों को नीचे लेके आएंगे और ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, 3 बार मुंह खोल के उनका उच्चारण करेंगे, उद्गीत प्राणायाम। ओम। एक बार और। ओम। प्रणव करेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए शांत होकर बैठेंगे, मन सहज, श्वासें धीमी, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव रखेंगे, हाथों को मुद्रा में रखेंगे, किसी भी प्रकार का कोई भी तनाव नहीं लेंगे, अपने शरीर को मन से जोड़ेंगे, मन को इंद्रियों से, इंद्रियों को अपनी बुद्धि से जोड़ेंगे और बुद्धि को आत्मा से, आत्मा को परमपिता परमात्मा को सौंपेंगे, खुद को परम आनंद के साथ परम पिता परमात्मा की गोद में महसूस करेंगे और पूरा ध्यान अपनी श्वास पर लेके आएंगे। धीरे से श्वासें हमारे अंदर प्रवेश कर रही हैं और धीरे से बाहर जा रही हैं। आती हुई श्वासें हमें पॉजिटिव ऊर्जा दे रही हैं, जाती हुई श्वासें हमारे शरीर की सारी बीमारियों से दूर कर रही हैं। बिल्कुल शांत होकर पूरा ध्यान अपनी श्वास पर रखेंगे, सिर्फ अपनी श्वास को देखेंगे, हल्का सा नॉस्ट्रल को टच करते हुए अंदर प्रवेश कर रही है और इसी प्रकार धीरे से नॉस्ट्रल को टच करते हुए बाहर आ रही है। बिल्कुल शांत होकर पूरा ध्यान श्वास पर रखेंगे 2 मिनट के लिए।
बहुत आवाज कर रही है आज। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे, एक बार उनका उच्चारण करेंगे। सिंहासन करेंगे, हाथों को आगे लेके आएंगे, इस तरह से रखेंगे अपने हाथों को, अपने आज्ञा चक्र पर देखेंगे। सारे दिन का गुस्सा एंजाइटी वगैरह को दूर करता है। ये थायराइड के लिए भी बहुत ही अच्छा आसन है। आज्ञा चक्र पर देखते हुए गुस्से में जीभ को बाहर निकालेंगे। गले को सहलाएंगे अच्छे से। हमारे यहाँ पे विशुद्ध चक्र और की ग्लैंड्स होती है, अच्छे से सहलाएंगे। मैम 1 मिनट, इसमें तो मतलब पैर खोलने के बाद मतलब पीछे बताया था, बट आप तो पैर फोल्ड करके ही किए हैं। दोनों में कर सकते हैं क्या? फिर से बोलिए एक बार। मैम जैसे आपने ये सिंहासन किया है ना, तो आपने पैर अपने फोल्ड रखे हैं, वैसे तो मैम ने खोल के बताए थे, तो दोनों में कर सकते हैं क्या ये? दोनों में कर सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार। ओके। हाथों को घुमा के ताली बजाएंगे, इस तरह से हाथ से आसन करेंगे। इस तरह से हाथों को घुमा के ताली बजाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 फिर से गले को सहलाएंगे अच्छे से। हाथ से आसन भी हमें करना चाहिए नियमित रूप से। अपने आप को चार्ज करने के लिए सारे आसन एक्सरसाइज सुबह उठ के करनी चाहिए। ताली बजाएंगे अच्छे से। हम सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट हमारे हाथों में होते हैं, और जब हम अच्छे से ताली बजाते हैं तो हमारे सारे पॉइंट अपने आप बजते हैं। 1 2 1 2 3 अच्छे से ताली बजाएंगे तो हमारी हथेलियां भी एकदम रेड हो जाती हैं। इसी में हम अपने हाथों को अपने घुटनों पर और अपने कंधों पर के उसमें थप्पी दे सकते हैं, इस तरह से। और इसमें जब हम अपने हाथों को पीछे ले जाकर ताली बजाते कमर के पीछे, तो हमारे कंधे भी खुलते हैं इस तरह से। आर्थराइटिस वालों के लिए बहुत ही अच्छे से ताली बजा। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो ताली बजाएं। एक 87 साल की आंटी जी हैं, उनको वो कुछ नहीं कर पाती हैं। मैं खुद अपने हाथ से करती हूँ उनका, लेकिन वो ताली अच्छे से बजाती हैं। 500 से 600 ताली वो बजाती है मेरे सामने। वापस दीदी शांति पाठ कराएं। तो कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।
दीदी ये शाम वाली क्लास भी हमें सुबह जो अटेंड करते हैं हमें शाम की भी अटेंड करनी होती है? अभी तक आप शाम की क्लास नहीं अटेंड कर नहीं, रहे मुझे हैं? तो ये बताया गया था कि या तो सुबह या फिर शाम में। ऐसा किसने बताया नहीं था नहीं, आपको? दोनों की क्लास हो रही है सुबह तो। अच्छा, भौतिक क्लास शाम को ही होती है, मेन आपने शाम का ही है जो आपको छोड़ दिया कल। आप शाम को तो सारी क्लासें जो हम सुबह कराते हैं उसका भौतिक शाम को ही होता है। और डेली अच्छा। लिंक डालते हैं, आप ग्रुप में लिंक नहीं देखते भौतिक क्लास की? नहीं, लिंक तो रहता है, लेकिन मुझे मधु मैम ने ये बताया था कि या तो सुबह होगी क्लासेस, लिंक दोनों के आएंगे, लेकिन आपकी चॉइस रहेगी कि या तो आप सुबह अटेंड करो या शाम में। तो कौन मेरे मधु मैम? मधु मैम कौन है? मैम मेरठ में है, जिनके थ्रू मैंने ये मुझे पता चला था कि फॉर्म भरने होते हैं, वो भी योगा ही हमारी टीचर है। हाँ, अगर वो हमारे संगठन से जुड़ी हुई है क्या? मैम उन्होंने या ट्रेनिंग तो पतंजलि से ही ली है, मुझे ये नहीं पता कि वो जुड़ी है कि नहीं। अगर उन्होंने यहाँ से ट्रेनिंग ली होगी तो उन्हें निश्चित रूप से पता होगा कि हमारी शाम को बौद्धिक क्लास होती है। यही तो मैं आपको कह रही हूँ, गागर में सागर भरने का काम है। आपके 1,000-1,100 रुपए में आप कितना ज्यादा यहाँ ले रहे हैं। एक एक क्लास के, एक दिन के, बड़े शहरों में लोग 1,000 रुपया एक दिन के योगा अभ्यास का ले रहे हैं। यहाँ पूरे महीने आपको सब कुछ सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है एक एक चीज के बारे में। तो ये बौद्धिक क्लास शाम को होती है, इसीलिए डेली लिंक डलती है। सभी लोग जो जुड़े हुए हैं वो एक बात सुनेंगे अभी, कि शाम की बौद्धिक क्लास आज और कल 2 दिन, मात्र 2 दिन, 6 से 7 बजे तक होगी योग दर्शन की। क्योंकि जो हमें योग दर्शन पढ़ा रही हैं उन्होंने हमें 6 से 7 का समय दिया है। वो हिमाचल के साथ हमारी लिंक जुड़ेगी। हिमाचल की बहनें भी योग दर्शन पढ़ रही हैं, तो हिमाचल में वो लोग 6 से 7 समय दे पा रही हैं। तो इसलिए आज और कल सभी ध्यान रखेंगे कि योग दर्शन की जो क्लास चल रही है वो 6 से 7 बजे तक है। और शाम की बौद्धिक क्लास का लिंक रोज डलता है। आप एक आध, आप उसका ये नहीं देखते कि सुबह योगा अभ्यास सत्र लिखा होता है, शाम को बौद्धिक सत्र लिखा होता है। क्योंकि मेरी हिंदी मुझे कल आपको बताया था इतनी अच्छी है नहीं, शुद्ध हिंदी में मैं इतनी अच्छी हूँ नहीं। कोई बात बस नहीं, कोई बात नहीं। आपको जो पढ़ाया जाता है वो शाम को ही पढ़ाया जाता है। जो भी कुछ अच्छा, अभी ये आसन थ्योरी आपके की बारे में क्लास सभी में आप हमने, बोल रहे हैं। जो भी हम आसन आपको ये करा रहे हैं इनके बारे में डिटेल में जो कुछ आपको जानकारी दी जाती है वो शाम की बौद्धिक क्लास में दी जाती है, आप कह ताकि रहे हैं आप जो उसे थ्योरी समझ की के कर क्लास, सकें। थ्योरी मतलब जी शाम में होती है, वो सुबह जी प्रैक्टिकल होता है, आप ये कह रहे हैं? जी थ्योरी आपको शाम को कराई जाती है। जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, किसी चीज को नहीं समझेंगे, उसे प्रैक्टिकल आप कैसे कर पाएंगे? अभी आपको ये कपालभाति हम यहाँ इतनी दूर से बैठ के करा रहे हैं, सामने हो तो हमें पता लगता है कि आप गलत कर रहे हैं क्या ठीक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इतनी बारीकी से नहीं पता चलता। उसके बारे में पूरा हम एक एक चीज के बारे में, जैसे अभी मैंने जो कल पंच प्राण के ऊपर जो आपको कल योगा अभ्यास कराया था, वो जी, पंच प्राण की क्लास हुई थी, पूरी थ्योरी हुई थी उसकी पूरी। जो हमारी लेक्चरर हैं बरेली यूनिवर्सिटी की, उन्होंने ली थी। अच्छे अच्छे लोग यहाँ लेक्चर लेने के लिए आते हैं, और इसीलिए योग दर्शन की क्लास जो चल रही है वो इसीलिए आज का समय चेंज करा गया, क्योंकि इतनी आसानी से हर लेक्चरर अवेलेबल नहीं हो पाता। हमें समय लेना पड़ता है उनसे। हर इंसान हर चीज में पारंगत नहीं है, स्पेशलाइज नहीं है। जो स्पेशलाइज है जिस चीज में है उन्हीं को बुलाया जाता है। पूरा लिटरेचर जो आप पढ़ेंगे, थ्योरी आप पढ़ेंगे, वो शाम की क्लास में ही पढ़ेंगे। वैसे हमारा समय 5 से 6 है, लेकिन 2 दिन के लिए 6 से 7 है, आज और कल, केवल 2 दिन के लिए। वो लिंक पे लिखा होता है, आपको आराम से आप पढ़ सकते हैं। मैम मैम जैसे हम पति पूजा करते हैं तो जीवा को तालू से लगाएंगे क्या? जी लगा सकते हैं। उज्जाई के लिए आप जीभ को अपने कंठ से लगा सकते हैं, अपने तलवे से लगा सकते हैं, और घर्षण करते हैं। क्योंकि कई लोगों को महीनों भला सालों तक भी उज्जाई प्राणायाम करना नहीं आता। मैंने भी जब सीखा था तो मुझे बहुत कंफ्यूजन था इस चीज के लिए। 6 से 7 महीने लगे। कोई कहता कि कंठ से आवाज निकालो, लेकिन नेचुरल जो कंठ से आवाज निकलती है वो ये घर्षण करते हुए, ये यहाँ आप देख रहे होंगे, आप मैं वीडियो खोलती हूँ, यहाँ पे गड्ढा होता है, देखिए आप इस जगह से आप इन करके देखिए इस चीज को, तो आपको एहसास होगा कि यहाँ हमारा, जैसे हम सांस को घर्षण करते हैं तो यहाँ गड्ढा होता चला जाता है हमें। लेकिन हम पहली बार में जब सीखते हैं तो हम इसे छोटी छोटी सांसें भरते हैं अपनी जवा को अपने तालू पे इस लगा के तरीके से, रखना है इसको। क्योंकि हम सही तरीके से नहीं सीखेंगे तो हमारा परिणाम भी नहीं मिलेगा। हमारा रिजल्ट कब अच्छा मिलेगा? जब हम अच्छे जवा को सही अपनी जो मेथड से अंदर में सीखेंगे इसे। कंठ है हमारा मेथड सही होगा
तब हम वही सही तो कर बिल्कुल। पाएंगे। वैसे हम उससे करते रहते हैं, क्रियाएं करना नहीं है हमारा उद्देश्य। हमारा उद्देश्य है अपने आप को उस वहां तक पहुंचाना जिस चीज से हम योग साधना से 20 से जुड़े हैं। 25 सेकंड मात्र अभ्यास करना से नहीं, हम हो आसन सकता है तो प्राणायाम मिनिमम और 20 से आसन तो हम 25 कठिन सेकंड कठिन सीख लेंगे, अब प्रयास करें लेकिन इसको उन आसनों में आप 45 कैसे जा सेकंड रहे तक हैं, रुकने कैसे का। वापस आ रहे हैं। अभी कंचन जी आपका चक्रासन में गई थी, इतनी तीव्र गति से गई थी और तुरंत एकदम उन्होंने वापस आ गई। ये गलत स्थिति है ना। हम धीरे धीरे आसनों को सीखेंगे और धीरे धीरे ही वापस आएंगे। चलिए, आप शांति पाठ करा के, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। अंजू जी बता लीजिए। दीदी मैं ये पूछ रहा, ये सांबाला ही लिंक पे स्टार्ट किया था ये? जी, हमारे ग्रुप पे दोनों समय की लिंक डलती है, आप लिंक को देख लीजिए। उस पर सायकालीन लिखा हाँ, होता है, तो वो मैं प्रातःकालीन लिखा इंतजार कर होता है। रहा था न्यू लिंक का। कोई आपको ग्रुप पे प्रतिदिन दोनों समय की लिंक दी जाती है, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों की। नहीं, इवनिंग वाला लिंक जो है मॉर्निंग में पहले तो मैं बहुत देर तक इंतजार करता रहा, फिर पता लगा वो इवनिंग वाले लिंक को मैंने ऐसे ऑपरेट किया तो वो ऑपरेट हो गया वो। भाई समय ये तो हमारी जो बहनें लिंक डालती हैं वो उसको रोज चेंज करती हैं या उसी लिंक पे लिखती हैं, इससे कोई नहीं। लेकिन आपको प्रतिदिन लिंक मिलती है, आप उससे जुड़िए ना। आप इन पचड़ों में क्यों पड़ रहे हैं? आपको लिखा डेली आपकी उस पर लिंक आ रही है, आप उसे ज्वाइन करिए, बाकी बात छोड़ दीजिए। शाम को भी जी जी डेली आपको लिंक डालती है। इतनी सारी बहनें इसी आप देखिए कितने किस तरीके से कितने पुरुषार्थ के साथ जुड़ी हुई हैं कि वो आपको टाइम पे लिंक दे रही है, आपको ज्वाइन करा रही है। ये हमारी एक एक बहन की ड्यूटी है। ऐसे ही सहयोग शिक्षण प्रशिक्षण शिविर नहीं चलाया जा रहा, सबके सहयोग से चलाया जा रहा। वो बहन जी जी। आपके स्क्रीन शॉट लेती है कि आपका आसन कैसे हुआ है, ताकि हम देख सकें कि उन आसनों में कहाँ क्या कमी रही है किसी के। पूरा नियम पूरे ऐसा हम शाम को जिस बहन को योगाभ्यास कराना होता है उसे शाम को लिंक भेजते हैं। एक एक चीज का पूरी तरीके से ध्यान रखा जाता है। जो हमें सत्र कराना है उस बहन को हम बार बार उनसे समय लेते हैं कि आपको कब क्या कराना है। और किसी का कोई क्वेश्चन? और ना, शांति पाठ कराइए, सत्र को पूर्ण कर दीजिए। हाथों को रखेंगे ज्ञान मुद्रा में और आंखें बंद करेंगे। लंबी गहरी श्वास भर के एक बार उनका उच्चारण करेंगे और शांति पाठ करेंगे। ओम ॐ द्यौ शान्तिः अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिः रापः शान्ति औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवा शान्तिः ब्रह्मा शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति। आंखें बंद रहेंगी, हाथों को फिर से रब करेंगे अच्छे से और गर्म के लिए अपनी बंद आंखों पर लगाएंगे। हाथों की ऊर्जा को पूरे शरीर से स्पर्श कराते हुए उस परम पिता परमात्मा को धन्यवाद देंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम जी। ओम दीदी। जब तक की पेटी होगा